हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के ही कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और अलग टाइप के हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी कि हीरे का एक टुकड़ा है जिसका मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी कि भार के वर्ग के अनुसार उसका मूल्य है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 रुपये मूल्य का हीरा, यानी कि इनिशियल में उसका प्राइस कितना है 5184 रुपये, शुरुआती रुपया उसका जो मूल्य है वो कितना है 5184 रुपये का हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार के अनुपात 1:2:3 हो तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो ये भार होगा ये कुछ ना कुछ यूनिट तो होगा, है ना, तभी इसका स्क्वायर किए होंगे तो मूल्य आया होगा। तो एक बार इसका रूट निकाल के देखते हैं इसका रूट कितना होगा, है ना। तो जब रूट हम लोग निकालते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, जो भी होता है ऐसा, तो इस टाइप का जो भी होता है तो उसमें जो लास्ट वाला डिजिट देखते हैं, लास्ट वाला क्या है 4 है, तो 4 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है या 8 के स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्या कर देते हैं, इस दोनों को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 51 है, तो 51 से कम जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है 49 है, और इससे ज़्यादा कौन है 64 है। ठीक है, तो ये क्या है किसका है 7 का है, यानी कि 7 से ही तो अधिक होगा। ठीक है, तो यानी कि एक डिजिट हमको मिल गई 7। अब लास्ट में 2 होगा या 8 होगा, उसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे, तो देखो ये क्या है 51, तो 51 किसके नज़दीक है 49 के या 64 के, तो नज़दीक का मतलब कि अंतर, तो 51 49 के नज़दीक है, तो इसमें से छोटा वाला होगा, है ना, कौन सा वाला होगा छोटा वाला, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यानी कि हम लोग मान के चलते हैं कि जो 72 इकाई है उसी का मूल्य कितना है 5184 रुपये है। अब इसी 72 इकाई को 3 पार्ट में तोड़ा गया है ना, 3 पार्ट में तोड़ा गया है। किस रेशियो में, 1:2:3 के रेशियो में इसको क्या किया गया है तोड़ा गया है। तो देख लेते हैं कि एक पार्ट का कीमत मतलब कि एक पार्ट का वैल्यू कितना है एक तरह से। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 और 3 6, यानी कि 6 यूनिट का जो मतलब है वो कितना है 72 है। 6 यूनिट का मतलब कितना है 72 है, तो 1 का मतलब कितना होगा 12, तो यहाँ से इसका मतलब कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और ये सब हीरे के टुकड़े हैं, अलग अलग क्या है टुकड़े हैं, और इसी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा पैसा। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 576, और वैसे ही 36 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1296। इसको जब हम लोग ऐड कर लेंगे तीनों को तो रुपया कितना आ जाएगा 6 6 4 6 6 12 4 16 के 6 हाथ में 1, 9 7 16 4 20 1 21 का 1 हाथ में 2, 2 5 7 7 1 8 1 2 5 7 7 1 8 और 2 10 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2, यानी कि 2016 रुपये हो रहा है। अब अगर हीरे के टुकड़े को बेचेंगे तो कितने रुपए में बिकेगा 2016 रुपये में। पहले कितना रुपया था उसका वैल्यू 5184 रुपया, इसमें से क्या कर लेते हैं 2016 रुपये घटा लेते हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। तो 4 14 में से 6 जाएगा 8, 7 में से 1 जाएगा 6, 1 में से 0 1 और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि कितने की हानि होगी तो 3168 रुपये की उसकी क्या हो गई हानि हो गई हीरा के टूट जाने की वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 900 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2, बी की राशि का 1/3, सी की राशि का 1/4 हो। मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि ए की राशि का 1/2 जो है वो बी के राशि का 1/3 है, और वही सी के राशि का 1/4 है। तो जब ऐसे होता है तो इसके बराबर कोई भी एक अंक मान लेते हैं, मतलब कोई भी एक k मान लेते हैं। यहाँ से a × 1/2 बराबर k कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a बराबर 2k। वैसे ही
b इंटू 1/3 कर देंगे बराबर k। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b बराबर 3k और c इंटू 1/4 इक्वल टू k कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 4k। अब ये सबको ऐड कर देंगे। ऐड क्या, अनुपात में अगर लिखेंगे ऐसे a अनुपात b अनुपात c, तो ये कितना हो जाएगा, 2:3:4। ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि कितनी राशि है, 900। तो 2 3 5 5 4 9, यानी कि 9 यूनिट का मतलब कितना है, 900। तो 1 यूनिट का मतलब कितना है, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 200, ये हो जाएगा 300 और एक हो जाएगा 400। यही वाला आंसर हो जाएगा 200, 300 और 400, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी में 555 रुपये की राशि को इस अनुपात में बांटी जानी थी। मतलब कि अनुपात में बांटा जाना था 1:4, 1:5 और 1:6 के रूप में बांटना था, परंतु गलती से यह 4:5:6 के रूप में बांट दिया गया। तो बताइए कि सी को कितनी अधिक राशि मिली। ठीक है। तो पहले इसको हम लोग पूर्णांक बना लेते हैं। पूर्णांक बनाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 60 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 60/4, 60/5 और ये हो जाएगा 60/6। इसका अनुपात निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15×4 60 और 5 से 12×5 60 और 6×10 60। ये अनुपात आया। यानी कि बांटना चाहिए था इस अनुपात में, है ना, और बटाया है किस अनुपात में, इस अनुपात में। कितने रुपए को, 555 रुपये को। कितने रुपए को, 555 रुपये को। तो इसको ऐड कर लो, 12 और 15 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37। यानी कि 37 यूनिट का मतलब कितना है यहाँ पे, 555। 37 यूनिट का मतलब कितना है, 555। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का मतलब निकल जाएगा। 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो 37 से डिवाइड करेंगे तो 37 से कम 37 और ये 15 में से 7 जाएगा, हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 और 7 5 35, 5 7 35 और 5 3 15। हाँ, 15 बार में पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो सी का पूछ रहा है ना, तो सी का वैल्यू कितनी है, तो 10 × 15, यानी कि उसका हिस्सा कितना है, 150 रुपये होना चाहिए था। 15 है, सॉरी, उसका हिस्सा कितना है, 150 रुपये। हिस्सा उसका कितना है, 150 रुपये। लेकिन अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर यूनिट देखेंगे तो 5 4 9, 9 6 15, 15 यूनिट का मतलब है 555। 15 यूनिट का मतलब है 555। तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 15 × 45, 15 × 45 और बच जाएगा 10, 105। तो 15 7 75, तो 37 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 37। तो इसमें सी को कितना मिल रहा है, 6। तो 6 यूनिट में सी को कितना मिल जाएगा, 6 × 37। तो 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 3 18 4 22, 222 रुपये। यानी कि अधिक है ये, है ना। ये 222 रुपये गलती से मिला है और मिलना है उसको कितना चाहिए था, 150 रुपये। यानी कि कितना ज़्यादा मिल गया उसको, तो 222 में से हम लोग 150 रुपये घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 72 रुपये। यानी कि उसको एक्स्ट्रा कितना मिला है, 72 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्र के शेयर का अनुपात 3:1 है। यानी कि पुत्र, पत्नी और पुत्री, पुत्र, पत्नी और पुत्री। ठीक है, ये लोग हैं। इनके शेयर का अनुपात कितना है, 3:1 और फिर से 3:1। ऐसे दिया गया है कि दोनों के जो शेयर का अनुपात है कितना है, 3:1, 3:1। तो सबसे पहले हम इसको दोनों को 3 करना है, तो इसमें क्या करा लेंगे, ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ये जो अनुपात बन जाएगा कितना बन जाएगा, 3 लिख के 9:3:1, 9:3:1। अब कितने रुपए को विभाजित करना है, 10,000 को।
यदि पुत्री का पुत्र से 10,000 कम शेयर मिलता है, पुत्री का पुत्र से यानी कि पुत्र को मिल रहा है 9 यूनिट और पुत्री को मिल रहा है 1 यूनिट, यानी कि अंतर कितने का है 8 यूनिट का। तो 8 यूनिट का अंतर जो है वो कितने के बराबर है 10,000 के इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 कितने के बराबर है 10,000 है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8 एकम 8, 8 दूना के 16 और 8 पचे 40, 1250 रुपये की। तो हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा, पूरी संपत्ति का मूल्य, तो पूरी संपत्ति यही तो है 9 और 3 12 और 12 1 13, यानी कि 13 गुने 1250। 13 से गुना कराएंगे 13 शून्य शून्य, 13 पचे 65 का 5 हाथ में 6, 13 दूना के 26 6 32 का 2 हाथ में 3, 13 एकम 13 3 16, 13 एकम 13 3 16, 16 250 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात क्या है 1:2 है। तो ये मान लेते हैं कि ये विश्व है, हमारा पृथ्वी है ना, और इसमें जो वाटर और भूमि लैंड का जो अनुपात है वो कितना है 1:2 है। अब कह रहा है कि यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, अब उत्तरी गोलार्ध तो इसको 2 पार्ट में एक तरह से बांटा गया है पृथ्वी को, ये क्या है उत्तरी गोलार्ध है और ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसी चीज़ का अनुपात जो है वो कितना है 2:3 है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात हमसे पूछ रहा है कि कितना अनुपात कितना होगा, दक्षिणी गोलार्ध में कितना अनुपात कितना होगा, यही हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों मिल के ही तो पूरा पृथ्वी बना है। तो हम क्या करते हैं किसी एक का अनुपात ले लेते हैं, वाटर का केवल ले लेते हैं या ज़मीन और ज़मीन का। तो केवल वाटर का अनुपात हम लोग यहाँ से लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा वाटर का अनुपात, वाटर जो हो जाएगा 1/3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ये पूरा है पृथ्वी पे है ना, और ये क्या है इसका आधा हिस्सा हम लोग लेंगे, क्यों, क्योंकि ये आधा इसमें शेयर कर रहा है ना, तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे आधा हिस्सा। तो 1/2 और किसका आधा हिस्सा तो 2/5 का। ठीक है, और प्लस इसका भी आधा हिस्सा 1/2, और इसको x लिख दो या x/y लिख दो, दोनों चलेगा, बस ये अनुपात के रूप में है। ठीक है, यही x/y ही हमको एक तरह से निकालना है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर ये हो जाएगा 1/3 माइनस का ये 2 से क्या कर देते हैं 2 को काट देते हैं, तो माइनस का 1/5, 1/5 इधर आ जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x/y। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2/15 इक्वल टू 1/2 x/y। ये आ जाएगा 4/15। तो ये जो 4/15 आया है वो क्या आया है, हम लोग ये क्या लिए हैं वाटर और बट्टा में टोटल निकाले हैं है ना, वाटर बट्टा में क्या है टोटल है। वैसे ही ये 4/15 आया है वो क्या है वाटर बट्टा में टोटल है। तो वाटर कितना हो गया 4, वाटर कितना हो गया 4, और टोटल कितना हो गया, तो टोटल में से 4 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो 4:11 है वो क्या हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 4:11, 4:11। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा आगे का क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो उसको इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, उसको सॉल्व करके आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।